बिहार भारत का एक ऐतिहासिक राज्य अपनी समृद्ध विरासत और संस्कृति के लिए जाना जाता है। गंगा नदी के उपजाऊ मैदानों में बसा बिहार हमेशा से ही ज्ञान, धर्म और शक्ति का केंद्र रहा है। प्राचीन काल से ही यह क्षेत्र महान साम्राज्यों और राजवंशों का गढ़ रहा है। यहाँ के लोगों ने भारत के इतिहास और संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिहार का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के साथ शुरू होता है। यहाँ से कई पुरातात्विक अवशेष मिले हैं जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि यह क्षेत्र उस प्राचीन सभ्यता का हिस्सा था। बाद में बिहार महाजनपद काल का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। मगध साम्राज्य जो यहाँ से उभरा ने पूरे उत्तरी भारत को एक छत्र के नीचे ला दिया। बिहार की धरती पर ही भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का जन्म भी बिहार में हुआ था। इन महान आध्यात्मिक गुरुओं की शिक्षाओं ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया। बिहार का इतिहास गौरवशाली राजवंशों और साम्राज्यों की कहानियों से भरा पड़ा है। मौर्य वंश जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट किया की स्थापना बिहार की धरती पर हुई थी। सम्राट अशोक जिन्हें इतिहास में सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है, ने यहां से शासन किया। गुप्त साम्राज्य जिसे भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है का केंद्र भी बिहार था। बिहार का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता तक फैला हुआ है, जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। बिहार में कई पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है जो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ इसके संबंधों का प्रमाण देती है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण स्थल चिरांद है, जो सारण जिले में स्थित है। चिरांद में खुदाई से मिट्टी के बर्तन, औजार और अन्य कलाकृतियां मिली हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। इन खोजों से पता चलता है कि बिहार उस समय एक समृद्ध और विकसित क्षेत्र था और सिंधु घाटी के लोगों के साथ इसके व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। बिहार से प्राप्त अन्य सिंधु घाटी स्थलों में भागलपुर जिले में स्थित मनियारपुर और मुंगेर जिले में स्थित सोनपुर शामिल हैं। इन स्थलों से मिली कलाकृतियों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव गंगा के मैदानों तक फैला हुआ था और बिहार इस प्राचीन सभ्यता का एक अभिन्न अंग था। सिंधु घाटी सभ्यता का बिहार के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने इस क्षेत्र की संस्कृति, कला और वास्तुकला को समृद्ध किया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में शहरीकरण और व्यापार में वृद्धि के साथ कई छोटे राज्य उभरे जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। इनमें से मगध, जो वर्तमान बिहार में स्थित था, सबसे शक्तिशाली बन गया। मगध की शक्ति का स्रोत उसकी उपजाऊ भूमि, लोहे के समृद्ध भंडार और रणनीतिक स्थिति थी। मगध के शुरुआती शासकों में बिंबिसार और अजातशत्रु ने अपनी महत्वाकांक्षा और कूटनीति के माध्यम से राज्य का विस्तार किया। उन्होंने पड़ोसी राज्यों को जीत लिया और मगध को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। मगध की राजधानी राजगृह, आधुनिक राजगीर, एक समृद्ध और जीवंत शहर था जो अपनी समृद्धि और भव्यता के लिए जाना जाता था। मगध के शासकों ने कला, साहित्य और शिक्षा को संरक्षण दिया, जिससे संस्कृति और ज्ञान का विकास हुआ। महाजनपद काल के दौरान मगध ने न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि बौद्धिक और धार्मिक रूप से भी भारत के केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाई।